अटल जी ने कहा मैं अमेरिका आने के लिए तैयार हूं, लेकिन अमेरिका में एक शर्त पर आऊंगा कि महात्मा गांधी का चित्र वहां पर वर्षों से बना रखा हुआ है, उसका लोकार्पण होगा, तब मैं अमेरिका की धरती पर पधारूंगा। तय हो गया। और तय होने के बाद अमेरिका की जनता ने विरोध करना शुरू किया कि बिल क्लिंटन वहां नहीं जाएंगे, माननीय अटल जी जाएंगे और लोकार्पण करेंगे। अटल जी ने टेलीफोन उठाया, बिल क्लिंटन को कहा कि मैं आ रहा हूं, आपको साथ में चलना है, मेरे भारत के वीर सपूत। उस समय वहां से जो उत्तर मिला कोई सोच नहीं सकता। बिल क्लिंटन ने कहा बिल्कुल आप आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके साथ में महात्मा गांधी के चित्र के अनावरण में जरूर चलूंगा, तैयार हूं। इसके बाद उनका स्वागत होगा। आप लोगों ने अपनी नंगी आंखों से टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा, जब व्हाइट हाउस में वो कारपेट, लाल कारपेट बिछी थी, उस लाल कारपेट पर वहां का राष्ट्रपति चलता है। लेकिन जब लाल कारपेट बिछी थी तो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस पर चल रहे थे और उनके बाएं तरफ बिल क्लिंटन चल रहे थे। ऐसा लग रहा था दुनिया का कोई राष्ट्र पुरुष जा रहा है और उसके बगल से बच्चा कोई उनके साथ में चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान दुनिया के अंदर किसी ने बढ़ाने का काम किया तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बढ़ाने का काम किया। व्हाइट हाउस में पहुंचे। व्हाइट हाउस में पहुंचने के बाद सारे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष संबोधित कर रहे थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने जब अपनी अंतिम लाइन बोली, उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जब उन्होंने अपनी अंतिम लाइन कही, ट्रांसलेटर लगा हुआ था, सब लोग सुन रहे थे, आश्चर्यचकित हो गए लोगों ने कहा क्या तो स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार दुनिया में पहुंचाने का काम किया था, या तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के अंदर इसको गर्व है, गौरव लगता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ बहुत सारे नेता हुए, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 की शिकागो की सभा में खड़े हुए, अपना पहला भाषण उन्होंने 11 सितंबर 1893 को दिया, दूसरा भाषण 14 सितंबर 1893 को दिया, तीसरा भाषण 16 सितंबर 1893 को दिया, चौथा भाषण 19 सितंबर 1893 को उन्होंने वेदांत का दर्शन कराया, अंतिम भाषण 27 सितंबर 1893 को देकर के जब स्वामी विवेकानंद नीचे उतरे तो पूरी दुनिया उनके पीछे चल रही थी और लोग उस समय समझ पा रहे थे कि वास्तव में दुनिया की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कहीं की है तो भारत की है। चलते चलते 12 जनवरी 1893 को शिकागो माननीय स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ और उन्होंने गर्व से कहो हिंदू है नारा दिया। बहुत जल्दी हमारे बीच से चले गए। 1905 का बंद आंदोलन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। देखते देखते चर्चियां चलती रही। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का कांड हुआ, 1921 का असहयोग आंदोलन हुआ, 1922 का चौरी चौरा कांड हुआ, 1925 का आपका काकोरी कांड हुआ, 1929 में मुड़े स्वराज की घोषणा, 1930 में नमक आंदोलन, 1932 का अरेबिक समझौता, उसी में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का अवतरित होना। देखते देखते परिस्थितियां बदलती गई। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 1939 और 40 में जिन्ना ने कहा कि अब पाकिस्तान के नीचे कोई समझौता नहीं होगा, करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। आगे यात्रा चलती रही, अपने सपनों का भारत बनाएंगे। कहीं दुर्गा भक्ति लड़ रही थी, कहीं तात्या टोपे लड़ रहे थे, कहीं लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, कहीं सरदार भगत सिंह लड़ रहे थे, कहीं लाल पाल लड़ रहे थे। सबके मन में क्या था कि अपने सपनों का भारत बनाएंगे। कैसा भारत बनाएंगे? एक सुंदर भारत, दिव्य भारत, महान भारत, शक्तिशाली भारत, समृद्धशाली भारत बनाएगा कौन? बनेगा कैसे? परिकल्पना करके देखिए। वैदिक कालीन भारत हो चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो या महात्मा बुद्ध का भारत हो, महावीर स्वामी का भारत हो, चाणक्य का भारत हो, चंद्रगुप्त का भारत हो, समुद्रगुप्त का भारत हो, महाराणा प्रताप हो चाहे छत्रपति शिवाजी हो, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हो या नरेंद्र भाई मोदी हो, कल्पना कर रहे थे, लेकिन उसका बीजारोपण कौन करेगा? तो उसका बीजारोपण किया पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। जिनेवा के सम्मेलन में कांग्रेस की सरकार थी, कौन जाएगा? कोई नहीं दिखाई पड़ा। चारों तरफ देखते रहे कि जिनेवा के सम्मेलन में भारत का पक्ष कौन रखेगा। तो जाकर के अगर नजर कहीं टिकी तो विपक्ष के नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पर टिकी। अटल बिहारी वाजपेयी जिनेवा पहुंच गए। अभी हमारे आदरणीय सुरेश जी कह रहे थे, और जिनेवा के सम्मेलन में उस समय बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पर उपस्थित थी। उनके भाषण का अवसर आया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने कहा अपना भाषण करते हुए
कि जम्मू कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। भारत माता के वीर सपूत का खून खौल गया। अटल बिहारी वाजपेयी कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, रे मेरे भुट्टो, ध्यान करके सुन लो, अगर जम्मू कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है तो पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान भी अधूरा है। कभी कभी लगता है क्या ऊर्जा है, क्या शौर्य है, क्या पराक्रम है, क्या बाणी है, क्या श्रद्धा है, क्या सम्मान है। अथर्ववेद की वहलाई माता भूमि पुत्र वहां पृथ्वी भूमि मेरी मां है। मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। ये भाव का प्रदर्शन था। एक एक का लोग कहते हैं भारत तो ऋषियों का देश है, भारत तो ऋषि और कृषि प्रधान देश है। मेरा किसान तो भगवान है। अब मेरा किसान रहता कहाँ है? जंगल में रहता है मेरा किसान? नहीं, मेरा किसान गांव में रहता है। लोगों ने कहा भारत तो गांव में बसता है, लेकिन अपने गांव तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि जाने के लिए सड़क नहीं है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, मैं तो बरसों से सुन रहा हूं कि भारत गांव में बसता है। अगर कोई भारत देखना चाहे तो पहुंचेगा कैसे? जिसको भगवान कहते हो अपना अनाज बाजार तक पहुंचाएगा कैसे? उसकी बैलगाड़ी कैसे आएगी? उसका ट्रैक्टर कैसे जाएगा? अरे अपना भगवान अपने घर जाना चाहता है तो कैसे जाएगा? तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए आप पढ़ना। मेरे जितने विद्यार्थी हैं, मैं आपसे कहूंगा जरा जाओ और गूगल बाबा से पूछो, हे गूगल बाबा, हे गूगल बाबा, ये प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का अभियान किसने चलाया? तो गूगल बाबा कहेंगे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। ये पूछो, हे गूगल बाबा, शेरशाह सूरी के बाद भारत में हम लोग इतिहास के विद्यार्थी जब पढ़ते थे, कंपटीशन की तैयारी करते थे, तो कहते शेरशाह सूरी की चारों सड़कें पढ़ लो, कलकत्ता से पेशावर तक, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जरूर पढ़ो, जरूर पूछा जाएगा। भारत में आज तक कोई नहीं हुआ जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सबको जोड़ दे, 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बना दे, अमेरिका और इंग्लैंड जैसी सड़कें बना दे। अरे आप सोच सकते हो कि भारत की सड़क बनेगी और मिट्टी उठा के फेंक दी जाएगी, मिट्टी का परीक्षण होगा, दूसरी मिट्टी डाली जाएगी और उस मिट्टी में कैसे ऐसे नहीं सरिया और सीमेंट डाल करके कंक्रीट रोड बनेगी। अब पेट का पानी हमारे आपका हिलेगा नहीं। यहाँ से राम मंदिर दर्शन करने जाना चाहते हो तो जरा जा करके देखो, आपको लपलपाती हुई सड़क जैसे अमेरिका और इंग्लैंड में देखते हो, इससे आपको भारत पूछो गूगल बाबा से, हे गूगल बाबा, 4 लेन और 6 लेन की सड़कें किसने शुरू की? तो गूगल बाबा कहेंगे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की। फिर उनसे पूछो, हे गूगल बाबा, ये किसान क्रेडिट कार्ड किसने दिया? तो कहेंगे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने। फिर उनसे पूछो, हे गूगल बाबा, भारत का कौन प्रधानमंत्री हुआ जिसने 16 देशों को कर्जा देने का काम किया? तो गूगल बाबा कहेंगे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने की। फिर पूछो, हे गूगल बाबा, ये सर्व शिक्षा अभियान किसने शुरू किया? तो कहेंगे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया। मेरे मित्रों, सोचना, विचार करना। मेरे पास समय कम है, मुझको प्रयागराज जाना, मैं 1 घंटे लेट हो चुका हूं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा आप जरा अटल जी को पढ़िए, आप जरा भारत को पढ़िए। देखिए, मैन इज गॉन नेकेड एंड स्टेबल। दुनिया में कोई पैदा हुआ नंगे पैदा हुआ, कपड़ा पहन करके कोई नहीं पैदा हुआ और पद लेकर के कोई नहीं पैदा हुआ। लेकिन भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो दश करे तो दस फल चाखा। उन्होंने फिर कहा कि वही है स्टोरी जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। उनको लगा कुछ छूट रहा है तो उन्होंने तीसरी चौपाई कही कि करण करावे कुंजे सोई, उमा राम के रखा न कोई। तीनों चौपाइयों के पीछे तीनों भाव था। अभिवादन शीलस में तब वृद्धो अक्षेमिन चत्वार तशबरदन तयाई विद्यायशो बलम। इस भाव के साथ हम आप जीते हैं। अभी कह रहे थे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ की चर्चा कर रहे थे। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सब दृष्टियों से भारत को समृद्धशाली बनाएंगे। अरे करगिल का युद्ध हुआ, अमेरिका सीखने के लिए भारत आ गया। अमेरिका की सेना ने कहा भारत से सीखना चाहिए। इतनी ऊंचाई पर पाकिस्तान की सेना और नीचे से हमारी सेना लड़ती हुई और भारत का प्रधानमंत्री करगिल के मैदान में पहला प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने खड़े होकर के अपने सेना के जवानों का उत्साहवर्धन किया और दुनिया का सबसे दुर्गम युद्ध अगर पहली बार जीतने का काम किया तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के लोगों को कल्पनाएं लगती हैं। मित्रों, हर मोर्चे पर जब उन्होंने देखा, सब लोग जानते इस बात को, जय जवान जय किसान का नारा आया,
और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लेकिन जय जवान जय किसान के आगे जय विज्ञान की आवश्यकता है। आप कल्पना करिए 18वीं शताब्दी का भारत, 17वीं शताब्दी का भारत, 16वीं शताब्दी का और 15वीं शताब्दी का भारत। अरे भारत सोने का चिड़िया था। जरा किताब में जाओ, पढ़ो, पूछो कि भारत सोने का चिड़िया कब था। ये सुनो मत, किसी ने कह दिया भारत को सोने का चिड़िया, तो विद्यार्थी हो, आज जाके घर पे अपने गूगल को खोलना, पूछना कि सोने का चिड़िया कब था। तो आपको जाना पड़ेगा 3री शताब्दी में, आपको जाना पड़ेगा 1ली शताब्दी में, आपको जाना पड़ेगा 2री शताब्दी में, आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाना पड़ेगा। जब भारत के लोगों के हाथ में था तो भारत सोने का चिड़िया था। भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था। कौन मुकाबला भारत से करेगा? जब दुनिया के लोग, आज चले जाओ ऑक्सफोर्ड में जाके पूछो उनसे, गुरुजन कोई टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, या अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, चाइना जाओ, जापान जाओ, रशिया जाओ, किसी से पूछो कि सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो दुनिया के लोग कहेंगे तक्षशिला नालंदा, जो भारत की धरती पर। लेकिन आप पूछना पड़ेगा कि तक्षशिला नालंदा कब बना, किसने बनाया इसको? फिर दुनिया में किसी से पूछो कि सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से पूछो जीरो की खोज किसने की, तो भारत की तरफ इशारा करेगा। दुनिया में किसी से पूछो अंक कहां से आया, तो लोग भारत का नाम लेंगे। दुनिया में किसी से जाके पूछो योग कहां से आया, तो हर कोई भारत की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछो सबसे प्राचीनतम धर्म कौन है, सनातन धर्म की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से कहीं जाकर के पूछो सबसे प्राचीनतम मंत्र का नाम बताइए, तो गायत्री महामंत्र की चर्चा करेगा। दुनिया में कहीं पर किसी से जाकर के पूछ लो कि संसार के सभी लोग, आज आप बैठे हो यहाँ, अब पूछो कि दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र कौन से, तो लोग चाइना का नाम लेंगे। पूछो कि चाइना के राष्ट्रपति से कि कौन सा धर्म मानते हो, चाइना के लोग कौन सा धर्म मानते हैं, तो लोग कहेंगे बहुत धर्म मानते हैं। पूछो कहां से आया, कहेंगे भारत की धरती से। कंबोडिया जाओ, पूछो कौन सा धर्म मानते हो, कहां से आया, तो हर कोई चर्चा करेगा। अरे अद्भुत है भारत, दिव्य है भारत। दुनिया में बहुत नदियां बहती हैं, किसी नदी का पानी भर लो, किसी तालाब का पानी भर लो, किसी कुएं का पानी भर लो, लेकिन गंगा जी का पानी भर लो, कहीं का पानी भर लोगे 10 दिन बाद पानी सूख जाएगा या तो कीड़ा पड़ जाएगा। लेकिन चाहे गंगा मैया का गंगोत्री में भर लो, हरिद्वार में भर लो, प्रयाग में भर लो, कानपुर में भर लो, बनारस में भर लो, हुगली में भर लो, जहां चाहो वहां भर लो, गंगा जी कभी सूखता नहीं, उस पर कभी कीड़ा पड़ता नहीं। यही तो है भारत, समझने की जरूरत है। और इसलिए मित्रों, हम लोग भाग्यशाली हैं भारत में, हमारा नेतृत्व करने वाले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अद्भुत है। मैं 2-4 घंटे बोल सकता हूँ अटल जी पर, बहुत सारी चीजें, इतना कुछ है कि कल्पना के परे। और इसलिए मैं कहता हूँ असिद्ध विषमम शांतिम सिंधु पात्र शुद्धतम शाखा लेखनी पत्र गुरबीयम लिखत यदि तो सारदा सर्वकालम तद गुणामीशम पारम रहती। मेरी कैसी उनकी महिमा अतुलनीय है, अवर्णनीय है, अकथनीय है। जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। आज के सुबह अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते, आप सबको बधाई। अच्छा कह रही थी सही का 7वां वेतन मैं कहना चाहता हूं बहन से मिलता है 7वां। अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो 16 मई, 6 और 1 7। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर, 5 और 2 7। सूर्य के रथ में घोड़े 7। शादी होती तो फेरे 7। समुद्र में तल 7। और हमारे आपके सबके जानकारी के अनुसार नदियां 7, ऋषि सप्तऋषि 7, सब कुछ 7। इसलिए 7 चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी को याद तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। इसलिए 7 के सहारे ही ये सब साथ देने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से साथ हम सब लोगों का होना चाहिए। आपने कहा है कि महेंद्र सिंह से भी सहयोग चाहिए, मैं आपको खुली छूट देता हूं, जो आपका आदेश है उसका अक्षर सा पालन बिना किसी को शर्मा के मैं करने के लिए विद्यार्थियों ने यहाँ पर भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया, आपका निश्चित रूप से बहुत अच्छा कहा। लेकिन उन विद्यार्थियों से मैं कहूंगा कि अटल जी की 51 कविताएं पढ़ी, अटल जी की जीवनी पढ़ी, मिल जाए तो अटल जी का संसद का भाषण पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार पढ़ करके तो देखिए, अटल जी की लाइनें पढ़िए। अटल जी कहते थे सरयू कहती राम कहाँ है। जब बहुत व्यथित हुए, बहुत दुखी हुए थे, उन्होंने कहा सरयू कहती राम कहाँ है।
यमुना कहती है कृष्ण कहाँ है? व्यथित गंडकी पूछ रही है बन गाँव पर राम कहाँ है? किस कोने में पांचजन्य है? अर्जुन का गांडीव कहाँ है? कहाँ भीम की गदा खो गई? कहाँ भीष्म की शक्ति सो गई? अद्भुत था, दिव्य। उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के जंग न होने थे। उन्होंने कहा कितना सुंदर है, गीत नया करता हूं, गीत नया करता हूं। अद्भुत कविता, हिंदू तर्म नहीं होंगी भी हमारे आदरणीय सुरेश जी का एक से बढ़ के एक कविता। हम लोग कहते हैं कवियों के बारे में, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हम लोग कहते हैं सूर्य सूर्य तुलसी सती उदिगन के शोभा। अब के कवि खंडोत्सव जहता कर प्रकाश, लेकिन अटल जी नहीं। अटल जी तो दिव्य है, अद्भुत है, उनकी हर लाइन अद्भुत है, दिव्य। कविता पढ़ लीजिए, भाषण पढ़ लीजिए, काम देख लीजिए, सब में जो महान है, जो अटल है, उसी को तो अटल कहा जाता है। और इसलिए मैं जरूर कहूंगा आप सब लोग अटल जी के केवल ये औपचारिकता नहीं, आनंद के साथ पढ़िए, जीवन को बदलिए, खूब आगे बढ़िए, अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। मेरे जितने विद्यार्थी हैं, अपने कुल का, अपने परिवार का, सबका नाम रोशन करिए, आगे बढ़ते रहिए। गुरुओं का आदर, माता पिता का आदर, अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण, जिनसे उनके चलती फिरती प्रतिमाओं में प्रण। इस भाव के साथ आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से सफलता आप सबको प्राप्त होगी। और मैं आपके लिए कहना चाहूंगा जेपी बाबू, आपने बहुत सारी कविताएं तो सुना दी, लेकिन कैसे कहूं, किससे कहूं, कुछ कहा नहीं जाता। जब देखता हूं जेपी को तो रहा नहीं जाता। इसलिए तो बहुत बधाई देता हुआ केवल एक 4 लाइनें कहना चाहता हूं कि बता सको तो राह बताओ, पट भटकाना मत सीखो, अब बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो, और जला सको तो दिया जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। इस भाव के साथ आपको रहने देंगे। में भाग लिया और जिनको निश्चित रूप से हमारे निर्णायक मंडल ने अच्छा निर्णय किया होगा, और उन जिनको पुरस्कार भी प्राप्त होगा, उनको सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। जिन बच्चों ने यहाँ पर स्वागत गीत गाया, हमारी विद्या ने जो अभी यहाँ पर सत्यम शिव सुंदरम भाव को अपने नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया, और जिन लोगों ने वंदे मातरम गाया है, उन सबको मैं बधाई, बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। अपने आदरणीय सभी शिक्षकों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।